नमस्कार। असतरूप जाता की इस कहानी में आपका स्वागत है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई हर सुख सुखी होता है या कभी-कभी सुख के चोले में कोई बहुत बड़ा दुख छिपा होता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक नंबर से। एक बहुत ही चौंकाने वाला नंबर। 7 साल। जी हाँ, पूरे 7 साल। अब सवाल यह है कि आखिर ये 7 साल किस चीज का समय था। ये वो समय था जब महारानी सुप्पावासा को अपने पुत्र को अपने गर्भ में रखना पड़ा। पूरे 7 साल। जरा सोचकर देखिए, ये एक अविश्वसनीय रूप से लंबा और पीड़ादायक समय था। उस मां के दर्द की बस कल्पना ही की जा सकती है। पर तकलीफ का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। 7 साल की इस लंबी गर्भावस्था के बाद उन्हें 7 दिनों तक, जी हाँ, पूरे 7 दिनों तक प्रसव पीड़ा भी सहनी पड़ी। और इसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। जन्म के सिर्फ 7 दिन बाद उस नन्हे से शिशु ने बोलना शुरू कर दिया। और जानते हैं उसके पहले शब्द क्या थे? वो शब्द उसकी अपनी पीड़ा की कहानी बयां कर रहे थे। अब ये सब सुनकर मन में सवाल तो उठता ही है ना, कि आखिर ऐसा कौन सा कर्म था जिसके कारण महारानी सुप्पावासा और उनके पुण्यवान पुत्र शिवली को इतना बड़ा दुख भोगना पड़ा। और ये सवाल सिर्फ हमारे मन में नहीं, उस समय के भिक्षुओं के मन में भी आया था। और उन्होंने ये सवाल सीधे भगवान बुद्ध से पूछा। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए भगवान बुद्ध ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जो उनके पिछले जन्म से जुड़ी थी। और यही कहानी इस सारे दुख की जड़ थी। देखिए, हुआ ये कि पिछले जन्म में यही बालक वाराणसी का एक राजकुमार था। दुश्मनों ने उसका राज्य छीन लिया और उसे शहर छोड़कर भागना पड़ा। कुछ समय बाद जब उसने अपना सिंहासन वापस पाने के लिए एक सेना इकट्ठा की, तो उसकी मां ने, जो इस जन्म में भी महारानी सुप्पावासा हैं, उसे एक सलाह दी। और बस यही सलाह पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन गई। तो आखिर क्या थी वो सलाह, और कैसे अतीत का एक फैसला भविष्य की इतनी बड़ी पीड़ा का कारण बन गया? उनकी मां ने सलाह दी कि शहर पर सीधा हमला करके खून खराबा करने के बजाय उसे 7 दिनों के लिए चारों तरफ से घेर लो। और बस यही वो कर्म था। अतीत में 7 दिनों तक शहर को घेरना, उसका फल इस जन्म में मिला। 7 साल गर्भ में पीड़ा और 7 दिन प्रसव पीड़ा के रूप में। देखिए कर्म का लेखा जोखा कितना सटीक होता है। तो इस पूरी कहानी के पीछे की गहरी सीख क्या है? भगवान बुद्ध ने इस पाठ को कुछ इस तरह समझाया है। यही इस जातक कथा का सार है। ये हमें चेतावनी देता है कि जो चीज सुखद दिख रही है, जरूरी नहीं कि वो सुखद हो। कभी कभी दुख सुख का मुखौटा पहनकर आता है और हम उसे पहचान नहीं पाते। अब इस कहानी के हिसाब से सुखद चीज क्या थी? वो थी बिना लड़ाई के, बिना खून बहाए अपना राज्य वापस पा लेना। सुनने में तो ये एक बहुत ही अच्छी और समझदारी वाली योजना लगती है ना? लेकिन इस सुखद दिखने वाली योजना के पीछे जो अप्रिय या दुखद सच छिपा था, वो था उन आम नागरिकों का कष्ट जो उस घेराबंदी की वजह से भूखे प्यासे तड़प रहे थे। और इसी अनदेखे दुख ने एक बहुत बड़े और भयानक कर्मफल को जन्म दिया। तो अब असली सवाल ये है कि हम हजारों साल पुरानी इस कहानी से आज के जीवन में क्या सीख सकते हैं? इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? ये कहानी हमें सचेत रहने की, माइंडफुल होने की प्रेरणा देती है। मतलब कुछ भी करने से पहले ये जरूर सोचें कि इसका दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। कभी-कभी जो रास्ता सबसे आसान या शॉर्टकट लगता है, उसकी एक छिपी हुई कीमत होती है। हमारी खुशी कभी भी दूसरों के दुख की नींव पर नहीं टिक सकती। इसलिए जो सामने दिख रहा है, उसे आगे देखने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है कि ये कहानी हम सभी को सिर्फ बाहरी या ऊपरी सुख के पीछे भागने के बजाय सच्चे और स्थायी सुख को खोजने में मदद करेगी। अगली बार जब कोई चीज़ बहुत अच्छी या आसान लगे, तो बस एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि कहीं इस सुख के पीछे किसी और का दुख तो नहीं छिपा है। इसी कामना के साथ आप सभी सुखी रहें।